गुड इवनिंग टू ऑल व्यूवर्स। अच्छा खाना किसको पसंद नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत प्राउडली हम कहते हैं कि भारत की खूबसूरत धरती पर हमारा जन्म हुआ है। और बात करें, इतनी खूबसूरत स्टेट्स हैं, इतना टेस्टी खाना हमें खाने को मिलता है और यहाँ पे इतने सारे क्यूजीन्स हैं कि कई बार तो इतनी कंफ्यूजन होती है कि हम क्या ट्राई करें और क्या ना ट्राई करें। और अब हम आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाने जा रहे हैं जी, बिल्कुल किसी फॉर्मल इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उन्हें हमारे साथ रजनी बख्तर जी जुड़ चुके हैं, आइसक्रीम लेडी ऑफ इंडिया उन्हें कहा जाता है। मैम, सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे आपका। मैम, आपसे बात करें तो एक आप ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, एक नाम ही काफी है जिसे कहा जाता है। मैम, बहुत आपने अपनी लाइफ में बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं। मैम, आज की जो जनरेशन है, आज के जो यंगस्टर्स हैं, आपको क्या लगता है? वो कहते हैं कि सब कुछ इजी अप्रोचेबल हो, हम आज ही कोई जर्नी स्टार्ट करें तो विद इन अ मंथ उसका रिजल्ट हमें मिल जाए। मैम, क्या कहना चाहेंगे उनसे कि कितने एफर्ट्स के बाद एक प्लेटफॉर्म पे एक इंसान पहुंचता है? ये जो आज की जनरेशन है ना, वो बहुत आगे को जाना चाहती है, फटाफट वो समझते हैं हर चीज जैसे आगे उठ के पड़ा है और वो जहाँ पे उसको ग्रैब करेंगे उसके साथ उसके आगे चले जाएंगे। वो पॉसिबल नहीं होता है। आप जब भी अपनी कोई भी जर्नी शुरू करते हैं, काम शुरू करते हैं, तो उसको एक छोटे से काम से शुरू करते हैं और करके फिर उसको बड़ा लेके जाते हैं। अगर हम एकदम बड़ी छलांग लगाएंगे तो उसमें फेलियर्स बहुत होते हैं, बिकॉज हमें एक्सपीरियंस नहीं होता। हमें एक्सपीरियंस नहीं होता उस काम का कि हमें उस काम को कैसे करना है और उसको कैसे डील करना है, हमें कैसे उसे प्रोफेशनली आगे लेके जाना है। और उस प्रोफेशनलिज्म को लाने के लिए अगर आप कोई भी पैशन करते हैं, देखिए आपके लिए जरूरी नहीं है कि आपने अभी हमेशा शेफ ही बनना है या आपने और कुछ बनना है। आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, आप इंजीनियर भी बन सकते हैं, आप एक बड़ी शेफ बन के बहुत बड़े रेस्टोरेंट्स के मालिक भी बन सकते हैं, आप लाइन में आगे जाके कुछ भी कर सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं, आप सर्विस कर सकते हैं। सर्विस में भी आप बहुत आगे जा सकते हैं। एक ऑर्डिनरी सर्विस अब जब ज्वाइन करता है एक इंसान, कभी जब बस करके आप ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद में उसको राइज करने के दिन होते हैं, उसको भी टाइम लगता है कि आप स्लोली जैसे जैसे मेहनत करते हैं उसके साथ आप आगे बढ़ते हैं। तो मेरी जर्नी भी थी, मेरी जर्नी एक शौक से शुरू हुई थी, एक पैशन था मेरे अंदर। जो मेरा पैशन था कुकिंग का, तो मैं उसको ट्राई करती थी। उस ट्रायल में मेरे को था कि मैं इतनी चीजें खुद डेवलप की है। मैंने अपनी लाइफ में एक वनीला आइसक्रीम छोटी सी लर्न करके 40 फ्लेवर्स अपने आप डेवलप किए थे और उसके टॉपिक्स भी खुद डेवलप करी थी, जो मैंने प्रोफेशनली बॉल करी। पुडिंग्स ट्राई करी, सब अपने आप करी। इसमें ये डालूंगी तो ये बच जाएगा, ये डालूंगी तो सैलेड भी ऐसे करती थी कि अपने आप डालती थी। मेरे को कभी कहीं से सीखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि मेरे को अपने ट्रायल्स लगते थे कि मेरे ट्रायल्स ऐसे हैं, उसको लेके। और जब आपके काम की तरक्की होता है कि आपकी प्रेज होती है, तो आपको जो होता है, तो जो इंसान करने वाला होता है उसको खुशी मिलती है, उसके खुशी मिलती है और उसके करने से आगे चल। जैसे उस टाइम पे जब मैंने 78 में काम शुरू किया तो मीडिया नहीं होता था, ना कोई एडवर्टाइजमेंट का तरीका नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। तो बाय वर्ड ऑफ माउथ था जो मेरा सारा सामान जो था। जब मैंने काम शुरू किया उसके बाद में वो सारे पंजाब में, यूपी में, दिल्ली में भी 5 स्टार्स में भी जाना शुरू हो गया था मेरा काम, मेरा सामान जाता था। और जब मेरे को खुशी मानती, मेरे को ऐसा नहीं लगता था कि मैंने पैसे कमाने हैं, कुछ करना है। मेरे को लगता था कि जो मेरी प्रेज होती है, मेरे को वही मेरा सबसे आवाज, ये मेरी चीज थी। बाकी जो है आपको ये लगता है कि आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए वो गलत काम करेंगे तो वो गलत हो जाता है। और मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती थी, सर्विस खुद करती थी। मैं 18 घंटे काम करती थी, 18 आवर्स अ डे मेरा काम का शेड्यूल था, ये मेरा शेड्यूल होता था। मैंने 78 में काम शुरू किया, 91 तक मैंने एक हेल्पर के साथ जो सिर्फ काटता था, सफाई करता था सामान, उसके अलावा मैं कोई काम नहीं करवाती थी, मैं सब कुछ खुद ही बनाती थी। एक बहुत बड़ा एग्जांपल आपने सेट किया। और मेरे को कोई ये नहीं था कि मैं किसी लोग में बड़ी अच्छी कोठी पे रहती थी, बड़ा अच्छा काम था हमारा। मेरे हस्बैंड को मेरे में से कुछ नहीं चाहिए था, कोई चीज नहीं चाहिए। मेरे हस्बैंड ने मेरे को, क्योंकि मैंने पैशन में और किसी फ्रेंड के कहने से शुरू किया था। बट फैमिली सपोर्ट बहुत रहा। कहते हैं कि ना, जब एक महिला किसी फील्ड में उतरती है ना, तो वो सब पे भारी पड़ती है। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल आप है कि एक महिला कुछ भी कर सकती है। और ऐसे एक फूड इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हैं। और अब शेफ नीलू कोड़ा की बात करें तो खुद आज एक बहुत बड़ा एग्जांपल सेट कर रहे हैं। वो हमारे पंजाब के लिए वर्ल्ड वाइड आज वो नाम रोशन कर रहे हैं, हमारी स्मार्ट सिटी लुधियाना का। तो मैम, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो कल उनकी तरफ से बावर्ची सीजन 2 का फाइनल होने वाला है? नहीं, मैं कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छा स्टेप लिया उसने,
और इस चीज के लिए मैं उसको बहुत सक्सेसफुल विश करूंगी कि सक्सेसफुल रहे, जी। बिकॉज जो इसका 25th को था प्रोग्राम था, उसमें 180 मैंने खुद देखा है कि कैसे पार्टिसिपेंट्स खड़े थे, कैसे कर रहे थे ऑल ओवर इंडिया से। और दिस इज समथिंग बहुत अच्छा लगता है कि जब एक इंसान उसमें सक्सेस मिलती है। जी। और अब जब कल जो होगा रिजल्ट उसका आगा, जो आगे आएंगे और जो 30 भी है उनमें भी सिर्फ बहुत ऐसे होंगे कि हम भी आगे 31 में आए हैं तो हम भी कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल। हम भी आगे से बढ़ा सकते हैं। जिससे और ये बात जो होती है, जो कुकिंग होती है ना, जो होती है, मैं जो समझती हूँ, इट इज योर टेस्ट, दैट इज द बेस थिंग। इफ यू आर गुड इन टेस्ट तो यू आर डेवलप। आपको अंदर से माइंड में आता है कि मैं ये डालूंगी तो और बढ़िया और बनेगा, बढ़िया। ये डालूंगी तो और बढ़िया बनेगा। Very nice. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच रियली मैटर। बिल्कुल। जी हाँ, आपने देखा हमारे साथ जुड़ी रजनी मैम, रजनी मैट्रिची क्रमिका से, साथ फूड इंडस्ट्री से वो बिलोंग करती हैं और कहते हैं ना कि एक माँ, एक लेडी, एक महिला, एक नारी से ज्यादा कौन समझा सकता है कि किचन में खाना कैसे बनाना है, कितनी स्पाइसेस डालनी है, क्योंकि एक मैजिकल टच होता है एक माँ के हाथों में। और मैम का तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू यू, थैंक यू सो मच। ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਦਿੱਤੀ ਆਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਲਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ। ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਕੱਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਇੰਟਰਵਿਊਇੰਗ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਉਹ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।